रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है जो दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहां पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका दाढ़ा दिवाया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहां सत्संग हो रहा था। उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसा दास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे, ये बड़े मंडलेश्वर हैं, ये बड़े पहुँचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था और संस्कृत बोल रहे, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था, कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है। ये अपने आप को बॉडी मानता है, शरीर मानता है। ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो, दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है, कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहां पर एक व्यक्ति दुख से कर रहा था और मुझे देखकर कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा, रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है, तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया, कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह, कमाल कर। अब हमारे अगले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हो गया। चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुने था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12, उनमें से एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता, नो पूरा महात्मा बनकर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी न, चिल्ला बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। न बोल नहीं पावे, वो बता भी नहीं पावा मेरे क्या तकलीफ से। दूसरे आश्रम से कार लाए, उसके पास कार भी नहीं थी उर्ले के पास, वहां से कार लाए उठा के मांग के, उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे सी, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतर कर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए
और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था? तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह? वो कहता चुप रहो। उन्होंने कहा चुप रहो। अब पुण्यात्मा, ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं, बीजक की बाता कहें और बीजक नाई आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट ज्यों की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।